अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ हक और सच पर जमे रहने वाले लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं एक जगह हदीस पढ़ रही थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने अपना हुक्मरान किसी औरत को बनाया हो। सही बुखारी हदीस नंबर 4425। कयामत के नज़दीक अल्लाह के अज़ाब में से एक अज़ाब ये भी होगा कि मजलूम कौम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और वो कौम जिस पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे वो कौम अपने हुक्मरान से बागी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने जुल्म देखकर अगर उसका हाथ ना रोका तो करीब है कि अल्लाह उन सब को अजाब में पकड़ ले। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों में से उस शख्स को बेहतरीन पाओगे जो उस हुकूमत व इमारत को नापसंद करता है यहाँ तक कि वो उसमें मुब्तला ना हो जाए। मुसलमान कौम एक कलमे से बनती है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हमारा मसला क्या है? हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। कुरान को तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और अगर समझ जाते हैं तो आयतों को पसे पुश्त डाल देते हैं। अल्लाह को जुज़वी अताअत की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुसलमान होना कोई बड़ी बात नहीं, मुसलमान बन के रहना बड़ी बात है। हमने यहूद और नसारा के कदमों की पैरवी कर ली है, हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमने भी यहूद और नसारा की पैरवी करना शुरू कर दी है। तौरात में भी अल्लाह ताला ने जिना की वही सजा बताई है जो कुरान में बताई है कि शादीशुदा मर्द अगर जिना करता है तो उसको संसार कर दिया जाएगा, और कोई कवारा अगर जिना करेगा तो उसको जो है 100 कोड़ों की सजा देकर जिला वतन कर दिया जाएगा। अब जब यहूद के यहाँ कोई बड़ा सरदार अगर जिना जैसा गुनाह जुल्म करता, और ये मामला जब यहूद के उलमा के पास पहुंचता जो तौरात के माहिर थे, सजा का मामला कुछ ले दे के रफा दफा कर दिया जाता था। और इन्हीं के यहाँ अगर कोई निचले तबके का आदमी इस तरह की हरकत करता यानी जिना जैसा गुनाह करता तो सजा पूरी पूरी दी जाती थी। अगर वो शादीशुदा होता तो उसको संसार कर दिया जाता था, और बड़ा सरदार अगर कोई इस तरह का मामला करता तो उसको रफा दफा कर दिया जाता था, मामले को दबा दिया जाता था। और तौरात के जो चंद सहीफे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तो चंद सहीफे दिए थे, इन्होंने तौरात में मिलावट करके एक बहुत बड़ी किताब बना दी। अब उस किताब को तौरात के माहिर यानी उनके उल्मा ही पढ़ सकते हैं, उनका कोई आम बंदा तौरात को छू भी नहीं सकता। आम बंदे को तौरात पढ़ने की इजाजत नहीं है। आज हम लोग कहाँ हैं, कहाँ खड़े हुए हैं? अब आप बताएं, हाँ, क्या हम मुसलमान हैं? क्या हम यहूद और नसारा की पैरवी नहीं कर रहे? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का जो मामला हुआ, इस पूरे मामले का जो ड्रॉप सीन था वो हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम साहब के ऊपर आकर ख़त्म हुआ। जो स्टूडेंट कल तक इस वाक़ये के गवाह थे, कल वो अपने कॉल से ही मुकर गए। मामला तो तब क्लोज होता। हम तो अवाम हैं और अवाम के जहनों में ये सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, वो बच्ची कौन थी जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है? हॉस्पिटल में बच्ची बुरी हालत में है, डरी और सहमी हुई। एक और वीडियो जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि वो बच्ची को गैर हालत में गर्ल्स स्टूडेंट जो है उसको वैन तक लेके जा रहे हैं बहुत ही गैर हालत में, और उस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है फेक है, या वो बच्ची जो थी वो बहुत भीड़ की वजह से उसकी जो है तबीयत खराब हो गई थी। वो बच्ची को सामने क्यों नहीं लाया गया? तो उस बच्ची की जो है हॉस्पिटल में वीडियो दिखाई जा रही है। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है, मामला क्लोज उस बच्ची पर होना चाहिए था जिसकी वीडियो दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन हम आवाम हैं,
ہماری اہمیت کیا ہے کہ ہم سوال کریں، اور عوام کا مشورہ کون لیتا ہے معاملہ کلوز کرنے کے لیے؟